हेलो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका है, टियर 1 का। एंड यहाँ पे पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कुछ रिव्यूज़ भी बताया कि ये एग्ज़ाम कैसा था। एंड अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम के लेवल की, तो यार ये मॉडरेट एग्ज़ाम था। मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग था क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। एंड अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल मैथ्स के बारे में, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ ये थोड़ा बहुत फॉर्मूला बेस्ड था। अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं एंड अगर आपको फॉर्मूले की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना, तो आप मैथ्स में आराम से निकाल लोगे। एंड अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो यार ये थोड़ी कैलकुलेटिव थी, साथ में ये मॉडरेट भी थी क्योंकि जो इनकी कोडिंग डिकोडिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो थोड़ा आप अपनी रीजनिंग पे ध्यान देना। एंड जो तो इसमें कैलकुलेशन है, साथ में जो इसकी पजल साइन पे भी थोड़ा ध्यान दे के जाना, क्योंकि रेलवे का जो भी पैटर्न होता है ना, रीजनिंग को लेकर थोड़ा मॉडरेट ही पूछते हैं। तो यहाँ पे भी रीजनिंग इस बार भी मॉडरेट ही पूछी गई है, बट टाइम आप आराम से मैनेज कर लोगे अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है या फिर बेसिक्स के बारे में आपको पता है। एंड अगर बात करते हैं आप जीके की, तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड यार सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रेयर ही चांस है जो कि दो से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हो। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और आपके जो बोलते हैं एंसेंट हिस्ट्री, इनसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री में बने हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इसमें एंसेंट इंडिया की, तो यहाँ पे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। एंड आप गुप्ता पीरियड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। एंड अगर मैं मॉडर्न पीरियड की बात करूँ, तो यहाँ पे गांधी एरा से रिलेटेड आया है। एंड आपके एनआईसी कांग्रेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बट ये ओवरऑल मेरे दोस्तों ने बताए हैं। मेरा एग्जाम तो 9 तारीख को है। एंड अगर मैं बात करूँ आप ओवरऑल की, तो आप प्लीज़ एंसेंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया का थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करके जाना। एंड अगर मैं बात करूँ मिडिवल इंडिया की, तो इसमें जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लेना, इनके ईयर्स याद कर लेना अच्छे से। बात करते हैं जियोग्राफी की, तो यार यहाँ पे रेलवे वालों ने यार जियोग्राफी में से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर जो मेन इनका जो क्राइटेरिया रहा है जियोग्राफी का, वो यार सौर प्लैनेट से रिलेटेड है, अपनी सॉइल से रिलेटेड है, इंडियन सॉइल से रिलेटेड है। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन रिवर्स के भी देखने को मिले हैं। पॉलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले हैं। मोस्टली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड आपके अमेंडमेंट्स हैं एंड आर्टिकल्स, ये 3 जो टॉपिक है इनको कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है यहाँ पे पॉलिटी में। ओवरऑल पॉलिटी में यही 3 टॉपिक घूम रहे थे। ओवरऑल क्वेश्चंस के बारे में तो यार यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं, सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक में से। बट मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक को ले पढ़ के जाना, आप ओवरऑल ही पढ़ के जाना, बट इन 3 टॉपिक का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मैं बात करूँ साइंस की, तो यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो यहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड फिजिक्स के भी एक या दो ही क्वेश्चन थे। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे सच से ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है मेरे दोस्तों के अकॉर्डिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड शिफ्ट में होने वाला है, तो उसमें ओवरऑल एग्जाम्स जो है साइंस के ऊपर थोड़ा पूछा जाएगा। बट अगर आपका एग्ज़ाम बाद में होने वाला, तो थोड़ा ध्यान रखना। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, आप डे टू डे लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ के चले जाना। फिजिक्स की बात करूँ, तो यहाँ पे जितने एसआई मात्रक हैं उनको पढ़ के जाना। एंड साथ में ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ के जाना थोड़ा बहुत। एंड ओवरऑल साइंस से यार मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन इस बार शायद ही पूछे, बट एक्सपेक्टेड है कि 3 से 5 क्वेश्चन के बीच आराम से पूछा जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो इस बार यार अच्छा काम करा है इन्होंने। करंट अफेयर्स में आपके 2024 के ही करंट अफेयर पूछे गए हैं। आप थोड़े बहुत जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेना, जितने भी पॉलिटिकल इशूज़ हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेना। एंड ओवरऑल तो यार यही देखने को मिला था। बाकी अभी जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, सो उनको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।